आर्टेमिस प्रोग्राम का मकसद लोगों को तवील अरसे तक चांद की सतह पर वापस भेजना है। फिर जो कुछ हमने सीखा है इसे इस्तेमाल करते हुए हम अगला बहुत बड़ा कदम उठाएंगे और पहले ऑस्ट्रियंटस को मरीख पर भेजेंगे और उन आने वाले इंसानी मुतलाशियों को जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत होगी। लेकिन चूंकि खला में खाना बनाना पाई की तरह आसान नहीं है, इसलिए अब तकरीबन तमाम खलाबाज जो खाना मार्स में खाते हैं वो जमीन से पहुंचाया जाता है। लेकिन खलाबाजों का क्या होगा जो पूरे साल गहरे खला में सफर करते हैं? न सिर्फ उनके अपने खाने के अज्जा बल्कि हर वो चीज़ जो उन्हें दरकार होगी अपने साथ लाना होगी, लेकिन उन्हें तवानाई, पानी और दीगर वसाइल की भी ज़रूरत होगी ताकि वो उन अज्जा को सेहत बख्श और भूख लगाने वाले खानों में तब्दील कर सकें जो वो खाना चाहेंगे। इस वजह से नासा और कनाडा की खलाई एजेंसी ने दुनिया भर से इख्तिरा की हौसला अफजाई के लिए मुतवाज़ी मुकाबले शुरू। मुकाबला जीतने वाले को नकद रकम मिलेगी जो कि गहरी खलाई खुराक का चैलेंज। इस मुकाबले के पहले मरहले के दौरान मुतअद्दिद जदीद डिज़ाइन के तसव्वुरात पेश किए गए जिनमें पानी की कमी वाली खुराक से लेकर काश्त शदा पौधों और फिंगी तक शामिल। अब फेज़ 2 में पूरी दुनिया की टीमें एक फंक्शनल फूड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी प्रोटोटाइप बनाने और इसका मुजाहरा करने के लिए काम कर रही हैं और यहाँ तक के माहिर खलाई जायका जांचने वालों को मंजूरी के लिए अपनी खुर्दनी तख्लीकात का नमूना फराहम कर रही हैं। लिहाजा हमारे साथ शामिल हों क्योंकि हम डीप स्पेस फूड चैलेंज में हिस्सा लेकर दूसरे सैयारों के मुस्तकबिल के बाशिंदों को खाना खिलाने के लिए ताउन करते हैं। ये न सिर्फ खलाई सफ़र बल्कि ज़मीन पर हमारे खाने के तरीके में भी इनकलाब लाने की सलाहियत रखता है, आलमी खुराक की कमी और अदम तहफ़्फ़ुज़ को दूर करता है। नासा के बावर्ची खाने में कभी भी बहुत ज़्यादा बावर्ची नहीं होते हैं, लिहाजा हमारे साथ शामिल हों क्योंकि हम डीप स्पेस फूड चैलेंज में हिस्सा लेकर दूसरे सैयारों के मुस्तकबिल के बाशिंदों को खाना खिलाने के लिए ताउन करते हैं।